तो एक बार ये शिला प्रभुपाद जी बॉम्बे में जुहू में मॉर्निंग वॉक करके वापस जा रहे थे। प्रभुपाद जी ने कार का दरवाज़ा खोला ही था, बैठने ही वाले थे। एक भक्त पीछे से भाग के आया। उसने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद प्रभुपाद, आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? प्रभुपाद ने एक शब्द में उत्तर दिया, डिज़ायर, इच्छा। और प्रभुपाद क्या किया, आगे चले गए। तो वास्तव में इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है। यही इच्छा दो रूप लेती है, एक काम और दूसरा प्रेम। इस संसार में जो भी हम तथाकथित प्रेम की बातें करते हैं, आई लव यू टू, वास्तव में प्रेम नहीं, क्या है? काम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं दोनों में क्या अंतर है। दोनों में ऐसी अंतर है जैसे लोहे और सोने में। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास इच्छा काम कहलाती है, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना प्रेम कहलाता है। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं प्रेम शब्द जो एप्लीकेबल है, लागू होता है केवल जीव और कृष्ण के बीच के संबंध में। इस संसार में अक्सर प्रेम कहा जाता है पुरुष और स्त्री में। प्रभुपाद जी बोलते हैं पुरुष केवल एक ही है पूरी सृष्टि में, वो है कौन? कृष्ण। और हम सब क्या हैं? प्रकृति है। तो प्रकृति जीव प्रकृति है, पुरुष कृष्ण है। प्रकृति और पुरुष के बीच में जो संबंध है उसको प्रेम कहते हैं। तो जीव और कृष्ण के बीच में ही प्रेम शब्द लागू होता है। बाकी तथाकथित जो हम प्रेम कहते हैं वो केवल प्रेम की छाया मात्र है। तो छाया मात्र से कभी संतुष्टि मिलेगी? अभी आपको बताया जाएगा कि इसके बाद फीस्ट है, संडे फीस्ट, प्रसाद। और प्रसाद ना देखे, प्रसाद की छाया दिखाई दे जाए प्रोजेक्टर पे, बढ़िया सा 56 भोग दिखा दिया जाए, लगेगा ये रसगुल्ला ले लो है, लेकिन कुछ संतुष्टि नहीं होगी, बल्कि और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। इसी ढंग से भगवान गीता में कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा पश्चिम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ये संसार आध्यात्मिक जगत की एक विकृत छाया है। जिस प्रकार नदी के तट पे एक पेड़ नदी में उल्टा प्रतीत होता है, उसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे प्रतीत होती हैं, इसी प्रकार से जो प्रेम, असली प्रेम आध्यात्मिक जगत में है, वो इस भौतिक जगत में लस्ट, काम, वासनाओं के रूप में प्रकट होता है। तो इस पूरे संसार में हम जो भी भागदौड़ कर रहे हैं, या तो प्रेम से या फिर काम से। शिला प्रभुपाद जी ने एक बड़ी अपने युवा सन्यासी को सन्यास दिया, और अगले दिन प्रभुपाद उसके सामने बैठे थे, और प्रभुपाद ने पूछा कि आपको क्या लगता है न्यूयॉर्क की स्त्रियां कैसी हैं? बड़े कांपने लगे। यंग सन्यासी थे, डंडा पकड़ा हुआ ऐसे, और उनके गुरु सन्यास के बाद उनसे ये इंटरव्यू ले रहे हैं, पहले नहीं बाद में इंटरव्यू ले रहे हैं, न्यूयॉर्क की स्त्रियों के बारे में आपका क्या कहना है? और बेचारा क्या बोले सुंदर है ना। और बेचारा और शर्मा गया, मैं क्या बोलूँ गुरुजी, कुछ सुंदर है नहीं है। बोले आपको मालूम है ये पूरा जो न्यूयॉर्क भागदौड़ कर रहा है इन स्थितियों को संतुष्ट करने के लिए। तो इस संसार में जो सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है, एक व्यक्ति को सोचता है मुझे घर को पालना है, घर को सुखी रखना है, खूब मेहनत करनी है, काम है ना। इसी ढंग से भक्त लोग भी मेहनत करते हैं, मंदिर का निर्माण करना है, फेस्टिवल मनाना, खूब मेहनत करते हैं। उद्देश्य क्या है? प्रेम। या तो काम से हम प्रेरित होंगे या फिर प्रेम से प्रेरित होंगे, चॉइस हमारे पास है। हम तटस्था प्रकृति हैं, काम से प्रेरित होकर काम करते हैं तो क्या होता है, ये जो संसार है इसको बोला गया मैथुन आगार। इसमें सबसे बड़ी जो काम इच्छा है वो है मैथुन के। पुंसा स्त्री मैथुन भाव मेता तयो मित्तो हृदय ग्रंथि माहू अहो ग्रह क्षत्रिय सुताप्त वित्ते जनस्य मोह अहमाम मेति। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो इस पूरे संसार में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि सबसे बड़ा सुख संसार का मैथुन का सुख है। तो सोचिए इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, 7 अरब की पॉपुलेशन है, तो कितने % लोग 7 अरब में ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे? कितने % हो जो स्ट्रिक्टली ब्रह्मचर्य का पालन करते हो? बहुत का 0.00001। ठीक है, तो अधिकांशतः जीव चाहे पशु योनि में या मनुष्य योनि में
उनको मैथुन का तथाकथित सबसे ऊंचा सुख प्राप्त हो रहा है, तो पूरा संसार सुखालय होना चाहिए। फिर सारा संसार क्या है? दुखालय है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा भ्रम है, और ये हमें बेड़ियों से बांध के रखा हुआ है इस संसार में। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, किसी मानव समाज के ऊपर सबसे बड़ी कृपा ये हो सकती है कि उस मनुष्य के अंदर जो ये मैथुन को भोगने की इच्छा है, इससे उसको विरक्ति दिलाई जाए। ये उसका सबसे बड़ा लाभ हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक बार ये इच्छा से हम मुक्त हो गए तो हम मुक्त हो गए, हम भगवत धाम वापस चले गए। भगवत धाम नहीं जा पा रहे, केवल एक इसी इच्छा के कारण हम इस संसार में बंधे हुए हैं। और सबसे बड़ी कृपा क्या होगी? जब इस इच्छा से हम मुक्त हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी जब दिल्ली में थे, एक बारी किसी के घर में गए, तो वहाँ सारे घर वाले आके उनको प्रणाम कर रहे हैं, खूब प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा पंडाल प्रोग्राम था, उसके प्रणाम ही प्रणाम कर रहे हैं। सो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बोला, आपको मालूम है ये मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले क्यों? प्रभुपाद बोले, बिकॉज आई हैव कंट्रोल्ड माई सेक्स डिज़ायर्स, क्योंकि मैंने अपने मैथुन की इच्छा को नियंत्रित किया हुआ है। तो ये एक चीज़ हमें संसार में बांध के रखी है, जो प्रभुपाद इस तात्पर्य में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आए कैसे? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो जैसे हम कृष्ण को भूल कर इस संसार को भोगने की प्रयास करते हैं, माया कहती है सर्विस। जिस प्रकार से कृष्ण सर्वव्यापी हैं, कृष्ण के पीछे पीछे उनकी बहिरंगा शक्ति माया भी चल रही है। एनी टाइम अगर जीव कृष्ण को भूलना चाहे, मैं तैयार हूँ पकड़ने के लिए। तुरंत माया हमें झपट लेती है और ऐसा जगत दिखाती है कि बस हम यहाँ सुखी रह सकते हैं। और हम प्रयास करते, छाया है, छाया में बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये पूरा संसार बढ़िया पैकेजिंग है, आप देखते हैं ना। और जैसे जैसे संसार में तथाकथित उन्नति होती जा रही है, पैकेजिंग बढ़िया होती जा रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े लैपटॉप्स, बड़े बड़े आईफोन्स, सब कुछ चमक धमक बढ़ती जा रही है। हमें लगता है बहुत सुखी रह सकते हैं संसार में, लेकिन अंदर से क्या है? संसार पूरा खोखला है ना, एकदम खोखला है। इसलिए जितनी मर्जी सुविधाएं भी क्यों ना बटोर लें, हमें संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। तो फिर जब यहाँ इस संसार में भोगने का प्रयास करते 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 हम थक जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कुछ और ढूंढना चाहिए। फिर हम आध्यात्मिक खोज करते हैं। आध्यात्मिक खोज जब करते हैं तो अक्सर प्रभुपाद कह रहे हैं, हम झूठे गुरुओं, झूठी संस्थाओं में फंस जाते हैं, है ना, धोखा खाते हैं वहाँ पे। अब दो जीव हैं, एक धोखा खाता है, एक धोखा देता है। किसका ज़्यादा दोष है? खाने वाले का ज़्यादा दोष है? कौन कौन बोलते हैं? या धोखा देने वाले का ज़्यादा दोष है? बोलिए बोलिए। खाने वाले का ज़्यादा दोष है धोखा। क्यों भाई? वो खुद शुद्ध नहीं है, वो चाहता है कि मेरी इच्छाएं भी पूरी हो जाएं और आध्यात्मिक जीवन भी चलता रहे। तो महंगी चीज़ को सस्ते में चाहता है, बोलता सस्ते में मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। कोई पहली बारी हमारे मंदिर में आता है, एक नया नया भक्त व्यास आसन में बैठ के बोल रहा है, चाय नहीं पीना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, अवैध संबंध नहीं, मांसाहार नहीं है, नहीं नया होती। बोले बाप रे बाप, ये क्या है यार, मैं तो नहीं कर सकता। और कहीं और जाएंगे, बोले कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस हरी चटनी के साथ समोसा खाओ। भगवत धाम पहुँच जाओगे। अरे ये तो बड़ा आसान है यार, बस प्रभु जी हाँ लाल चटनी मत लेना, हरी चटनी लेना। ये तो बहुत बढ़िया है, तो कोई नियम नहीं, कुछ यहाँ बोला नहीं कुछ भी खाना, पहले भोग लगाना है, तुलसी लाओ, मंत्र जब, ये क्या है? ये तो बहुत चक्कर है यहाँ पे। तो जिसको चीप चाहिए माल, मैं गुरुजी की फ़ोटो भी लगा दूंगा तो मैं हूँ भैया आध्यात्मिक, गुरुजी हैं मेरे, बस लेबल लग गया मेरा और काम हो रहा है अपना। जो इच्छा मैं पूरी करना चाहता हूँ कर रहा हूँ। तो क्योंकि वो हर चीज़ को चीपली चाहता है तो धोखा होगा ही होगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज क्या कहते हैं, ये सोसाइटी क्या है? सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। वो बड़ी सुंदर कहानी सुनाते हैं कि गाँव में कुछ वृद्ध लोग होते हैं, उनको बड़ी चिंता होती है, अपनी बेटियों की शादी करनी है। तो मालूम चलता है कि गांव में ही बड़े सन्यासी आए हुए हैं, बोले किसी ढंग से मेरी बेटी को ऐसा तेजस्वी ब्रह्मचारी मिल जाए जिसका बड़ा अच्छा कि कुल चलेगा, है ना। तो बेटी को बोलते जा इसकी सेवा कर। और वो जो तेजस्वी ब्रह्मचारी बन के आया वो भी धोखेबाज है, वो भी कहते हैं गाँव वालों को मैं थोड़ा लूटूंगा, इनका शोषण करूँगा। तो वो स्त्री आ रही है कि मैं इसको फंसाऊँगी, और वो आया ही इसीलिए फंसाने के लिए। तो सोसाइटी क्या है? चीटर्स एंड
चीटेड, सब एक दूसरे को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे धोखे खा के भी जब वो संतुष्ट नहीं होता तो बड़े सौभाग्य के साथ, कोई सौभाग्यशाली जीव होता है। ब्रह्मांड ब्रह्मते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लगा। किसी प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आता है, किसी बुक डिस्ट्रीब्यूटर के संपर्क में आ जाएगा, किसी के द्वारा वो प्रसाद प्राप्त कर लेगा, किसी ना किसी ढंग से वो भक्ति में जुड़ता है, भक्ति में जुड़ता है, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पे उसके सौभाग्य का उजागर तो हो गया, लेकिन उसके बाद उस भक्ति को संभालने की जिम्मेवारी किसकी रहेगी? गुरु की रहेगी, दूसरे भक्तों की रहेगी, कि इस भक्त की रहेगी जिसको ये बीज प्राप्त हुआ? किसकी जिम्मेवारी होगी? जिसको ये बीज प्राप्त हुआ। चैतन्य महाप्रभु उसकी तुलना करते हैं एक माली के साथ। बीज बो दिया गया, अब इसका सिंचन करना है, जिम्मेवारी किसकी है? माली की। लेकिन प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं तात्पर्य में कि कुछ ऐसे, और वो कहते हैं मंकी डिसाइपल्स। मंकी डिसाइपल्स वो हैं जो कि गुरु से दीक्षा हम ले लेते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन ना करके मन की आज्ञा का पालन करते हैं। तो जो सुने मन की वो बनता है मंकी, तो मंकी डिसाइपल्स बन जाते हैं। नियमों को हम सही ढंग से पालन नहीं करते हैं तो फिर पतन हो जाता है।